हालेलुया। आज का दिन जितना खुदा का नायाब दिन है, इसलिए खुदा की यहाँ पर महासभा हो, खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें, आज स्तुति करें। आइए हम खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं आपका वचन, वो सब के घरों पे अपना आशीष कुछ भी बड़ी कमी होने ना पाए। और मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी अपना अपना घर छोड़ के आते हैं, उन सब के घरों पे भी अपना आशीष में हाथ रखिएगा, उनके पीछे घर की रक्षा करिएगा। और इस और जिसको तो मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आपकी स्तुति और आराधना प्रार्थना करती हूँ कि आज की हम आपके हाथ में करते हैं और आपके बन पाए। और जिस वजह मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सब अपने बात चलाने वाली बन पाए और घरों पे भी अपना आशीर्वाद रखिएगा, जिससे वो अपने घरों को आपके लिए घूमने वाले बन पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना क्यों चलते हैं। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। तो आइए हम सब खुदावन के इसी वचन को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। जय जयकार पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हंस कला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप।
गवाही का कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने ना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़िए। हालेलुया। इस समय ये दिन दिया कि हम क्योंकि सबसे उत्तम बात यह है कि इस पृथ्वी पर हम हर बात में पिता को धन्यवाद दें, और पिता ने हमें इस पृथ्वी पर स्थिर किया। पिता ने इस पृथ्वी पर हमें बहुत आयत का जीवन दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हर दिन पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे जीवन में यही उत्तम है। और पिता को धन्यवाद हमारे जीवन से तब निकलता है जब हम खुदा के पवित्र वचन को जानने पाते हैं। हमेशा याद रखिए, हर मनुष्य अपने जीवन में खुदा को धन्यवाद देता है, लेकिन जब हम पिता को जान जाते हैं तो हमारे जीवन में हर समय पिता को धन्यवाद निकलता है। अर्थात हम जिस काम में हाथ लगाते हैं या जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी अपने जीवन में कामों करते हैं, उन सारे कामों से हमारे पिता को आदर महिमा मिलती है। कितनी उत्तम बात है कि हम अपने पिता के वचन में चलने पाए। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे मनुष्यों ने कोशिश करी, बहुत तेरे मनुष्यों ने चाहा, लेकिन खुदा ने चुने हुए लोगों को अपने वचन से स्थिर किया और बढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज सही नहीं आ रही है कि आवाज सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आवाज सही आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे वचन से रोमियो 8। हाँ, रोमियो 8 निकालेंगे। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय। और उसकी 27 आयत तक पढ़ेंगे। रोमियो 8:27। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 8:27 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मनों को का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए खुदा की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जब हमने अपने जीवन में अपना पिता खुदावन यीशु मसीह को माना है, उसके वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, हम वचन में कई बार पढ़ते हैं, मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरा पुत्र। कितनी बार हम इन शब्दों को वचन में पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरा पुत्र, ये है कौन? मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और प्रतिदिन पिता हमें ये अवसर देता है कि हम पवित्र वचन को सुने, पवित्र वचन को सुने, पवित्र वचन में बैठे, पवित्र वचन को अपने जीवन में प्रतिदिन सुने। अगर ये अवसर पिता हमें दे रहा है तो जरूर से जरूर कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। देखिए, हमेशा याद रखिए कि हम इस पृथ्वी पर पिता के पवित्र वचन को प्रतिदिन सुनना और उसके वचन में बैठने वाले कभी नहीं हो सकते थे। लेकिन एक है जो हमारे जीवन में हमें अपने वचन के द्वारा संभाले और वो विनती करने वाला ब्रदर रोहित नहीं, बल्कि वो आत्मा है जिसने हम पर ये करुणा करी, जिसने हम पर ये अनुग्रह करा, दया करी कि हम पिता के पवित्र वचन को सुनने पाए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और मनों का जांचने वाला जानता है। कौन जानता है? जो मनों को जांचने वाला, मनों को जांचने वाला। आपका मन आज प्रार्थना में है कि नहीं? आप प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं कि नहीं? आप प्रभु के वचन में किस रीति से आते हैं? आप अंदर भूख है? और उसका है कि कहीं मैं पिता के पवित्र वचन को सुनते और उसके वचन में चलते चलते अपने जीवन में उन बातों के विषय में घमंड करके और अपने जीवन में मेरा मन मोटा ना हो जाए, इसलिए पिता मुझ में ये कांटा चुभा रहने दे, क्योंकि इस कांटे के चुभन से मैं और तुझ में बलवंत हो जाता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहता है कि कहीं मैं इस पृथ्वी पर खा पी के मोटा ना हो जाऊं और इस पृथ्वी की संसार की बातों में लग ना जाऊं और पिता तेरे पवित्र वचन को भूल ना जाऊं। मुझे इतना अमीर भी ना कर, इतना गरीब भी ना कर कि मैं तेरे वचन को समय ना दे पाऊं। अर्थात कलाम का वचन बताता है हमें, रोमियो 8 और उसकी 27वीं आयत में, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है? आप इससे पहले कि यहाँ पर आए, यहाँ पर आके बैठे या भवन में बैठे या वचन को सुने या वचन में आप अपने आप को लेकर आए, खुदा आपके मनों को जांचता और ये जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो मनों को जांचे और आत्मा की मनसा जाने, वो हमारे लिए कार्य करता है। आगे लिखा है
क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए खुदा की इच्छा के अनुसार विनती करता है। खुदा की इच्छा के अनुसार विनती करता है, अर्थात पवित्र लोगों के लिए, यानी जो पिता के वचन में प्रतिदिन बने रहते हैं, जो पिता के वचन को अपने जीवन में बढ़ चढ़कर रखते हैं और अपने जीवन भर पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए कान लगाते हैं। पिता की ओर से जो इच्छा है उसके अनुसार खुदा हमारे और आपके लिए विनती करता है। तो जब मेरे और आपके लिए खुदावन यीशु मसीह विनती कर रहा है, आमीन, जब मेरे और आपके लिए पिता की इच्छा के अनुसार खुदावन यीशु मसीह विनती कर रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी भी बात को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पिता कहता है कि आनंदित रहो, मग्न रहो और मेरे वचन में चलते रहो। क्यों? क्योंकि देखो, तुम्हारे लिए मैं अपने पिता से विनती करता हूं। हमारा विश्वास, क्योंकि हमारा विश्वास किसी मनुष्य की बातों पर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मनुष्य हमारे लिए अगर कुछ करेगा तो क्या करेगा। रोमियो 8 और उसकी 17वीं आयत में 17वीं, और यदि संतान है मन नहीं, रोमियो 8:27 और मनुष्य जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए खुदा की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अपने बुलाए जाने को, अपने चुन लिए जाने को, पिता के पवित्र वचन को रोज सुनने को ओशी बातें ना जानो। देखिए, आज हर दिन हमारे लिए आनंद का दिन है। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है और वो हमारे लिए विनती करता है ताकि हम उन अंधकार की शक्तियों से छूट जाएं। कलाम बताता, वचन बताता 28वीं आयत में, हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं, जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सारी बातें मिलकर, चुप रहो। हो सकता है कि कोई तुम्हारे विरोध में बोल रहा हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई युक्ति बना रहा हो सकता है कोई तुम्हारी उन्नति को, बढ़ती को देख के अपने जीवन में घृणा कर रहा हो। तुम शांत हो जाओ और तुम चुप हो जाओ। जो तुम्हारी उन्नति को देख के घृणा कर रहा है, जो तुम्हारे विरोध में युक्तियां बना रहा है, जो तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, उनको उत्तर देने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। वचन को पहले समझ लें। इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ें, आप सब भी बहुत ध्यान से सुने। इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ें, इससे पहले कि आप वचन में बैठें, हम ये सोचते हैं कि हम अपनी युक्ति करने वालों को, हमारे बारे में हमारे विरुद्ध बोलने वालों को, हमारी बुराई करने वालों को कुछ कह के धमका या तो समझा सकते हैं ताकि वो हमारा काम ना करे। ऐसा करने से, अगर आपने एक शब्द भी कह दिया तो ऐसा करने से आपका और बुरा होने लगेगा। वचन में चलने वालों को एक बात हमेशा स्मरण रखनी है, वो ये कि पिता की इच्छा के अनुसार वो पुत्र तुम्हारे लिए विनती कर रहा है। और अगर मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है और विनती कर रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए दाऊद ने कहा कि
मैं हरी हरी चराइयों में चराया जाता हूँ। चाहे राज्य राज्य के लोग आकर मेरे ऊपर आक्रमण क्यों ना करें, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। क्योंकि एक है जो मेरे लिए निरंतर विनती कर रहा है। रात को मैं सो जाता हूँ बिछौने पर और मैं घोर निंद्रा में चला जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरे परिवार में सबको पिता ने कैसे अच्छे से रखा। मुझे नहीं मालूम कि मैं जब घोर निंद्रा में चला गया तो मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक है जो मेरी रक्षा करता और मुझे मेरे टकरों में बल दे के मुझे सुबह भोर में फिर से उठाता और मुझे एक बार फिर से दिन भर का एक नया दिन और नया अवसर देता है। ये मेरे किसी कामों या तो किसी बड़े कामों या तो किसी मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं, ये पिता की विनती के कारण मुझे एक और अवसर मिलता है कि मैं एक नया दिन देखने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हमेशा याद रखें कि जैसा कि 28वीं आयत में लिखा है, अगर आप खुदा से प्रेम रखते हैं तो ये आपके लिए है। और अगर आप खुदा से प्रेम रखते हैं तो खुदा के विषय में आप जानते हैं कि खुदा हर एक जने पर दया करता है, हर एक जने से प्रेम करता है। तो जब खुदा सब पर अपनी दया दृष्टि बरसाता है तो आप जो खुदा से प्रेम करते हैं, आपको भी ये चाहिए कि आप हर एक मनुष्य से प्रेम करें। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे कैसे बात करता है। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो मेरे विरोध में युक्तियां करता है। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो मेरा सदा एक नई शिक्षा देता है, हमारे जीवन में एक नई सृष्टि हमें बनाता है। हम एक नई सृष्टि कब बन पाएंगे? हम एक नई सृष्टि तब बन पाएंगे कि जो हमारे और आपके लिए विनती कर रहा है, उसकी उस विनती और प्रार्थनाओं पर विश्वास करें। अगर हम उसकी विनती पर प्रार्थना पर विश्वास ही नहीं करते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा इस पृथ्वी पर खुदा से प्रेम रखना व्यर्थ हो जाएगा। इससे पहले कि हम खुदा से प्रेम रखें, उसने हमारे लिए अपने आप को दिया। इससे पहले कि हम खुदा से कुछ प्रार्थना मांगे, उसने हमारे लिए पहले से ही विनती के द्वारा सब कुछ मांगा है। आमीन आमीन। तो आप अपने कामों को, आप अपने बच्चों को बहुत कुछ उससे करने पाएंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 28वीं आयत, हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अभी आपको लगेगा कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये बातें मेरे विरोध में हो रही हैं और इसके कारण मेरी बहुत बड़ी हानि होगी। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग जो मेरे बड़े बड़े विरोधी हैं, जो बहुत अधिपति हैं, ये मेरे विरोध में बातें करके मुझे गिरा देंगे। वही बातें आपकी भलाई में बदल जाएंगे। हकीकत बात ये है कि ये जितनी बातें हो रही हैं, इन्हें अपने जीवन में होने दो, इनमें हाथ लगाने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। और वो बड़ा प्रतिफल कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक भलाई है। हाँ, अभी देखने में तुम्हें बहुत कठिन बात लग रही है, अभी देखने में तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। हो सकता है कि ऐसी बातें भी तुम्हारे जीवन में भी हो कि तुम्हारा विश्वास ज्यादा रहे, लेकिन मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि जो तुम्हारे लिए विनती कर रहा है वो सबसे बड़ा है। उसकी प्रार्थना, उसकी दृष्टि पे, उसके बलवंत दाहिने हाथ पे और उसके वचन पे विश्वास करो, क्योंकि ऐसा करके तुम पिता की ओर से बहुत आयत से बढ़ने पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इस मनुष्य के भाई रहे हमारा ऐसा कर देगा,
करते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो करने वाला है वो कोई मनुष्य नहीं है, वो खुदावन यीशु मसीह है। सच है। और खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हम निकम्मों पर प्रकट हुआ। ये हमारे लिए एक बहुत उत्साह की बात है। जब मैं सवेरे जा रहा था स्कूल के लिए, तो मैं 7:50 पे निकलता हूं, और जब मैं जा रहा था तो एक बहन नंगे पांव, हाँ, जाति जाति के लोग नंगे पांव सड़क पे चली जा रही, नहा धो के सड़क पे चलती चली जा रही। अच्छा, ये सब आप हमेशा याद रखिए कि जब आप इन सारे चिन्हों को देखें, इन सारी बातों को देखें, तो ये बातें भी पिता ने हम विश्वासियों के लिए रखी हैं। आप इन बातों को देख के उसको भूला ना करा करिए, या वो जो कर रहे हैं उनको देख के आप कुड़कुड़ाने ना लगा करिए। वो जो कर रहे हैं उनको देख के आप सीख लें। मेरे मन में आया जब वो जा रही थी नंगे पैर पूजा करने, तो मेरे मन में यही आया कि संडे को लोग कितनी देर देर में आराधनालय पहुंचते हैं। एक दिन आते हैं, जूता चप्पल पहनने की बात नहीं है, बात जूते और चप्पल की नहीं है कि वो नंगे पैर जा रही है और हम जूता पहन के जाते हैं। बात है एक श्रद्धा की, एक भक्ति की, कि देखिए मरे देवी देवताओं के लिए वे कितने ईमानदार है। और हम जानते हैं, वचन में पढ़ते हैं कि खुदा सच्चा है, और इतना पवित्र खुदा होने के बाद भी हम हफ्ते में एक बार जब आराधनालय जाते हैं तो कभी भी कोशिश नहीं करते कि हम 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचे। सच बात है। हमेशा हम ये लेट पहुंचते हैं। हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने उस बहन को देखा, वो जा रही थी सड़क पे, वैसे ही जब आप जाते हैं आराधनालय तो आपको भी बहुत सी दृष्टियां देखती हैं। वह होठों से कुछ नहीं कहते, लेकिन वो मन ही मन कहते हैं, देखते हैं। आप इस पृथ्वी पर एक चिन्ह रखे गए हैं। अब आप अपने खुदा को आदर और महिमा कैसे देंगे? आप अपने जीवन में उसकी विनती को, वो जो अपने पिता की इच्छा के अनुसार आपके लिए विनती कर रहा है, उसकी विनती के प्रति आप ईमानदार कैसे बनेंगे? हो सकता है कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो सकता है आप प्रतिदिन महासभा सुनते हो सकता है आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हो सकता है आप गवाही और स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप उसकी विनतियों के प्रति ईमानदार कैसे बनेंगे? बहन रबिका, आप बताइए कि जो विनती पिता हमारे और आपके लिए कर रहा है, उसके प्रति आप ईमानदार कैसे बनेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। बताइए, वो जो विनती कर रहा है उसके प्रति आप ईमानदार कैसे? यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करती है, गवाही देती है, लेकिन आप उसकी विनतियों के प्रति ईमानदार कैसे बनेंगे? बहन रबेका कह रही है, खुदा के वचन पे चल के उसके वचन में बने रहने से हमें उसकी विनती के लिए ईमानदार बनेंगे।
देखिए, हमेशा याद रखिए, वो जो मेरे लिए विनती कर रहा है वो मुझे बता नहीं रहा, वो मुझको प्रकट नहीं कर रहा। अब भाई सचिन बैठे हैं, अब भाई सचिन के लिए मैं जब प्रार्थना करता हूं तो भाई सचिन को दिखाई देता है, लेकिन वो जो विनती कर रहा है वो बिना बताए, बिना आप पर प्रकट करे, गुप्त रीति से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और उसकी प्रार्थना के प्रति, उसकी विनती के प्रति मैं और आप ईमानदार कैसे बनेंगे? हमेशा याद रखो, उसने जितनी भी हमारे लिए दया करी, उसने जितना भी हम पर आज तक अपने वचन से हमें चलाया, उसने कभी भी जताया नहीं, उसने कभी, और आज भी आने वाले समय में भी वही हमें बढ़ाएगा। लेकिन इसके बाद भी वो कभी भी अपने आप को जताता या अपने आप की तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करने देता। वो चाहता है कि तुम उस पर विश्वास करो। हमने यीशु मसीह के वचन को सुन तो लिया, लेकिन हमने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि वो हमारे लिए विनती कर रहा है। अगर हम उसकी विनतियों के प्रति ईमानदार बनना चाहते हैं तो एक आयत पढ़े, हम पढ़े 31वीं आयत। अतः हम इन बातों के विषय में क्या करें? यदि खुदा हमारे ओर है, समझे, अगर आप उसकी विनती के प्रति ईमानदार हैं, आप कहीं पर भी जाएं, आप हमेशा ये स्मरण रखिए, खुदा हमारी ओर है। मेरे लिए मेरा पिता विनती कर रहा है। बहुत तेरे लोग भाई बहन वचन पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिन भर में ऐसा समय आता है कि हम यीशु मसीह के प्रति कुछ ना कुछ अपशब्द बोल देते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपको ये मालूम है, अगर आपको ये स्मरण है कि वो मेरे लिए विनती कर रहा है, तो वो मेरी ओर है। और अगर खुदा मेरी ओर है, यही बातें तो हमें और आपको सीखनी। जाइए, जाके देखिए दुनिया में कितने लोग सृष्टिकर्ता पे कुर्ता रहे हैं। देखिए जाके, वे भक्ति भी करेंगे, आराधना भी करेंगे और बहुत बढ़ चढ़ के उपवास रखेंगे, लेकिन वो दिन भर हर चीज के लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे लिए मेरा खुदा विनती कर रहा है, और अगर वो मेरे लिए विनती कर रहा है और ये मुझे बात मालूम है, तो मैं उसकी विनतियों के प्रति ईमानदार बनूं। और उसकी विनतियों के प्रति मैं ईमानदार तब बनूंगा जब मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि चाहे परिस्थिति मेरे हाथ में हो या ना हो, चाहे समय मेरा साथ छोड़ दे, हो सकता है ये संसार मेरा साथ छोड़ दे, हो सकता है कि मैं इस संसार में सबसे अकेला तन्हा हो जाऊं, लेकिन तब भी मुझे ये विश्वास है कि मेरा पिता मेरे लिए विनती कर रहा है। और अगर मेरा पिता मेरे लिए विनती कर रहा है और मुझे ये बात का विश्वास है, तो रोमियो 8 यदि खुदा हमारी ओर है, कुछ कहने का उसको प्रयोजन ही नहीं है। कह रहे मैं क्या कहूं,
लोग कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं मालूम? अरे यार एक आयत पढ़े, ताली बजाए। आ 38। क्योंकि मैं निश्चित जानता हूँ कि न स्वर्गदूत, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न वर्तमान, न भविष्य, न भविष्य, न सामर्थ्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। साफ बात। आमीन। उसने सारी बातों को एक बार में लिख दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं संदेह करूं कि यीशु मसीह मुझे बचा पाएगा कि नहीं। आमीन आमीन। उसकी विनती के प्रति मैं और आप ईमानदार तब बनेंगे कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, यदि खुदा हमारी ओर है वगैरह, यदि खुदा हमारी ओर है, यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर क्यों चिंता करते हो? सच बात है। फिर क्यों संदेह करते हो? फिर क्यों अपने जीवन में हर एक बात में इधर उधर झांकते हो? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि खुदा मेरे लिए विनती करता है और यदि खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? अब आप मुझे बताइए कि इससे पहले कि हम वचन में बैठें, इससे पहले कि पवित्र वचन को हम सुने, इससे पहले कि हम विश्वास में बाइबल को खोल के पढ़ें, बाइबल आप 15 मिनट पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप इस संसार में चलेंगे फिरेंगे। आपका विश्वास इस संसार में चलते फिरते कैसा है? आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन जब बंद करते हैं तो आप चिंताओं में और बहुत सी बातों में घिर जाते हैं। आप फिर संदेह करने लगते हैं, आप फिर सोचने लगते हैं कि ये काम कैसे होगा। ये विनती जो है ना, वो 1 घंटे की या आधे घंटे की या 5 मिनट की नहीं है। ये विनती हर क्षण हर पल वो मेरे और आपके लिए कर रहा है। क्योंकि ना वो ओंगने और ना वो सोने वाला खुदा है। हम मनुष्य, हमारा शरीर थकता है लेकिन वो थकान को भी हरा के हमारे लिए विनती करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे विषय में चाहे जो भी कुछ बातें घटे, तुम किसी को भी उत्तर न देना। विश्वास रखना कि एक है जो तुम्हारे लिए विनती कर रहा है। और जो तुम्हारे लिए विनती कर रहा है वो तुम्हारी रक्षा करना, उस विपत्ति से आनंद के समय में ले जाना जानता है। अब आप बताइए, अगर मैं अपने पिता की उस विनती पर विश्वास करता हूं तो कितना आवश्यक है
पिता के वचन को प्रतिदिन सुनना। कितना आवश्यक है भवन में बैठना, और कितना आवश्यक है कि परिश्रम करके उस परम पवित्र स्थान में पहुंचना जहां पर प्रार्थना हो रही है। हमें और आपको ये मालूम है कि यीशु मसीह हमारे आपके लिए निरंतर विनती कर रहा है। रात में, दिन में, 24 घंटे 365 दिन हमारे लिए विनती कर कि प्रार्थनाओं में हम बैठने पाए, उसके पवित्र वचन को हम और आप सुने। क्या फर्ज बनता है बताइए? कि हम उसकी प्रार्थना में ना बैठे, भवन में ना आए, वचन को प्रतिदिन ना सुने। हाँ, विनती करो पिता, पिता हमारे लिए विनती करो, प्रार्थना करो पिता हमारे लिए, कहते हैं। और चाहेंगे कि तुम प्रार्थना कर दो। हम भैया क्यों करें प्रार्थना? आप मुझे बताइए कि आप ऐसे खुदा के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? माला मैम, रोशनी डाली जाए। आप ऐसे पवित्र खुदा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो आपके लिए पिता की इच्छा के अनुसार विनती कर रहा है, जो आपके लिए हमेशा हर एक पल दया और करुणा बरसा रहा है, अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ा के आपको थामे हैं, अपनी दृष्टि में आपको बनाए हैं और अपने पिता से निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार ऐसे खुदा के प्रति कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। देखिए वो क्या कह रहा, न मृत्यु, न बंधन, न कलेश, न चढ़ाई, न ऊंचाई, न सामर्थ्य, न भविष्य, न वर्तमान, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न मृत्यु, न जीवन, न कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ये इसका स्वभाव है, क्योंकि जान रहा है कि पिता मेरे लिए रोज विनती करता है, हर समय विनती करता है। इसलिए कह रहा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मीटिंग में जाने से मुझे रोक पाए। सच है। इसलिए कह रहा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे भवन में जाने से रोक पाए। इसलिए कह रहा कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ना ही सृष्टि, क्या कह रहा, ना ही सृष्टि, पढ़ जा, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई अलग नहीं कर सकेगी। अलग क्यों नहीं कर सकेगी? तो आप फिर कहाँ पर हैं? आप पवित्र वचन में। आमीन, आमीन। अगर आप पिता से बहुत कुछ चाहना चाहते हैं तो आप ये ना देखें कि मीटिंग किसके घर हो रही है, आप ये ना देखें कि आपको बुलाया गया है कि नहीं। एक अनाउंसमेंट होता है मीटिंग में कि कल की प्रार्थना इधर होगी, कल की प्रार्थना वहां होगी, यानी एक पता बताया जाता है। आप बिना कुछ माइंड में सोचे आप जैसे मीटिंग सुनते हैं तो आप ये भी सुनते हैं कि प्रार्थना कहाँ होगी। तो क्या हमारे जीवन में ये नहीं होता कि हम वहां पहुंच जाएं? धीरे धीरे अपने जीवन में बढ़ना शुरू करो। हमेशा याद रखो, बहुत तेरे लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत तेरे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं, उनका वचन को पढ़ना वहां पर व्यर्थ हो जाता है जब वो उस पर चलना बंद कर देते हैं। आप देखिए बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं और उनसे कहो एक बार
कि भैया वो मीटिंग में आओ, मीटिंग में चलो, वो नहीं चल पाएंगे। आपके लिए जब खुदा दिन रात विनती कर सकता है, आपके लिए जब पिता अपनी करुणा दया बरसा सकता है, तो वही तो कह रहा कि मुझे कौन पिता के प्रेम से अलग कर पाएगा। मैं पिता के प्रेम में बना रहूं, मैं उसके प्रेम के अंदर पाया जाऊं। आमीन। तो उसका प्रेम है कहाँ? वचन। आमीन आमीन। वचन है उसका प्रेम। हम आप कभी भी अपने जीवन में इस बात का विषय में बहुत अच्छे से सोच विचार कर लें कि आपको कभी भी किसी मनुष्य का चेहरा नहीं देख रहा। अगर यीशु मसीह से धीरे से वहां पर आ जाएंगे। मरियम मगदलीना फरीसी से पूछती नहीं है और ना ही फरीसी के विषय में सोचती है। मरियम मगदलीना प्रेम करती है यीशु मसीह से। आमीन आमीन। और उसे मालूम होता है कि यीशु मसीह एक फरीसी के घर आएगा। पहुंच जाते, और वो घर जिसका घर था फरीसी का, वो फरीसी अपने घर में उस मरियम मगदलीना को देख के कह रहा, ये यहां कैसे आ गई? मरियम मगदलीना उस प्रेम में बंधी चली आई। आमीन आमीन। हम भी मरियम मगदलीना है। हमारे अंदर भी बहुत सी दुष्ट आत्मा है। सच है। मरियम मगदलीना के अंदर तो साथ थी, हमारे अंदर तो असाध्य है। हमारे अंदर तो इतनी है कि गिन भी नहीं पाएंगे। और अगर अपने आप को पापी और तुच्छ समझते हो, तो उससे जिससे तुम प्रेम करते हो वो जहां कहीं पर भी आए पहुंच जाओ। आमीन। हमेशा अपने जीवन में ये ना देखो कि किसके घर में हो रही है, वो क्या खिलाएंगे और हम वहां पहुंच जाएंगे तो बिना बुलाए पहुंच जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी बातें अपने मन, अपने जीवन से निकाल दो। यीशु मसीह से प्रेम। कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? क्या कह रहा वचन? एक मिनट रुकिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते बस हैं, अब जो लोग हैं खुदा से प्रेम रखते हैं उनके विषय में नहीं। भैया हम तो बहुत प्रेम करते हैं, अरे हम कैसे चले जाए, उन्होंने बुलाया नहीं हमें। नहीं, वहां यीशु मसीह आ रहा जिससे तुम प्रेम करते। हाँ, यीशु मसीह वहां आ रहा, हमारे घर में भी तो है यीशु मसीह। प्रेम वो होता है कि बिना बुलाए, क्या बिना बुलाए छत तोड़ दो। छत तोड़ के वो नीचे आ गए। यीशु मसीह जहाँ खड़ा था, प्रेम करते हैं, उसके चारों मित्र चरपैया पकड़े, छत तोड़ दी और आ गए नीचे। ये प्रेम। उन्होंने क्यों नहीं घर के मालिक के विषय में सोचा? प्रेम। क्या? प्रेम, प्रेम, विश्वास। आज जब मीटिंग होती है तो लोग क्या कहते हैं, हमें बुलाया नहीं। आज ईसाई चाहता है कि मीटिंग में भी हमें निमंत्रण भेजे तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और अगर निमंत्रण भेजा भी तो भी नहीं आएंगे। सच बात है। क्योंकि प्रेम है ही नहीं लोगों के अंदर। क्या प्रेम है? अब आप बताइए 28वीं आयत में क्या लिखा? हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्योंकि वह किसी मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं करते। उन्हें मालूम है
कि यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। 28वीं आयत पूरी पढ़ लें। हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जो प्रेम करता है यीशु मसीह को, वो जानता है कि खुदावन यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। आमीन। तो यीशु मसीह बुलाता है, तो यीशु मसीह की प्रार्थना जहां होती है, खुदावन उनको बुलाता है जिनसे प्रेम करता है। और बहुत से लोग उसके बुलाने पर भी नहीं आते। सच बात है। वो कहते नहीं यीशु मसीह बुलाए तो कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, पहले घर वाले बुलाए। आपको अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आपको ऑलरेडी यीशु मसीह बुला रहा है। आमीन। आप उसकी बुलाहट को सुन के वहां पहुंच जाएंगे। मरियम मगदलीना यीशु मसीह की बुलाहट को सुनकर वहां पहुंच गई और यीशु मसीह ने कहा कि देख इसने मेरा सम्मान करा, आदर करा। मरियम मगदलीना की विषय में बातें की गई क्योंकि खुदा ने उसको बुलाया, फरीसी ने नहीं बुलाया। इसी तरीके से महासभा जहां होती है वहां के लोग नहीं जानते कि भैया कौन आएगा कौन नहीं, लेकिन एक अनाउंसमेंट होता है। इसलिए तुम्हें अपने खत्तों से, अपने घरों से निकलकर वहां पहुंचना अवश्य है, क्योंकि खुदा बुला रहा है। अब ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें मनुष्य पूरी रीति से अपनी जीवन भर की सारी चीजों को, जो कुछ भी उसने किया है, चिल्लाएंगे हमने व्यर्थ करा। कलाम कहता, वचन कहता, वह अपने धन, वह अपने सोने चांदी की मूर्तियों को सड़क पे फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा महामारी, ऐसा सताव इस पृथ्वी पर आ गया है। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? वही जो मेरे लिए और आपके लिए विनती कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में, अपने जीवन का मूल आधार खुदावन यीशु मसीह को मानो और उसके लिए परिश्रम करो, क्योंकि जो परिश्रम तुम उसके लिए करोगे वो तुम्हारा कभी व्यर्थ ना होगा। कितनी अजीब और गरीब बात है, नहीं? ताली बजाएं। जिस मीटिंग में आने के लिए, सब याजक की तरफ देखें, जिस मीटिंग में आने के लिए किसी के पास समय नहीं होता, जिस मीटिंग को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं होता, जिस मीटिंग में चलने के लिए किसी के पास समय नहीं होता, जिस मीटिंग को कराने के लिए किसी के पास अपने घर में समय नहीं होता, जिस वचन को पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं होता, जब आदमी मर जाता है तो वही मीटिंग उसके यहाँ होती है। देखा आपने? देखा आपने? तब नहीं कहता भैया अब मर गए, अब ये समय नहीं है, तब सब रुके रहेंगे, पहले प्रार्थना होगा तब जाएगा। देखा? अब समय ही समय है। क्या समय ही समय? कितना अजीब और गरीब बात। मरने के बाद हर कोई वचन को सुनना चाहेगा, मीटिंग को सुनना चाहेगा, लेकिन कब? मरने के बाद। तो पिता ने भी कहा मुर्दा कभी, मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती। तब पिता ने भी साफ कह दिया वचन में, यीशु मसीह मुर्दों का नहीं जीवितों का खुदा है। ये क्यों कहा? क्योंकि लोग मरने के बाद प्रार्थना कराना शुरू करते हैं। अब देखिए, मर गया आदमी, तब उसका बर्थडे
चर्च में अनाउंसमेंट करा के प्रार्थना करा रहे। जब तक जीवित है तब तक कभी नहीं उसके बर्थडे की तारीख में बताया, कहीं मीटिंग ना हो जाए। लेकिन जब मर गया तब हर साल अनाउंसमेंट, आज उनके जन्मदिन में। तो खुदा तो मुर्दों का है ही नहीं, सच बात है। खुदा तो जीवितों का है। खुदा ने इसीलिए अपने वचन में लिख दिया कि मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का खुदा हूं। अब का जन्मदिन मना रहे हो, जब जीवित थे तो खुदा के वचन में नहीं, कहीं नहीं, अपना मना लिया। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए कि मनुष्य उल्टी रीति चलता है। कैसी? उल्टी। जो उसे पहले करना चाहिए था वो बाद में करता है, और जो उसे बाद में करना चाहिए था वो पहले करता है। तभी तो वचन में लिखा, ये कैसी उल्टी रीति से चलते हैं, इनकी चाल चलन उल्टी है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करो। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग न युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। और मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। और जो वचन आप लोगों में बोया गया है, जो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जो जीवित असशक्त है वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। हे प्रभु, जो इस महासभा में जो भी आपने जो वचन दिया है खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हमें अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। खुदावन, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए भी खुदा यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन आपने इस महासभा में आपने बोया है, आपने सुनाया है खुदा, ताकि उस वचन को सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे, आपका दया और कृपा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि यहाँ पर जितना भी लोग उपस्थित है उनके हर एक जन के लिए आपका अनुग्रह और कृपा उन पर भी बने रहे। और हम इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि मैं इस
वचन के द्वारा जो आपने इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस घराने में बने रहे। मैं अपने भाई के लिए भी ये दुआ करता हूँ खुदा, तक वह दिन प्रतिदिन आपका आत्मा में वे घर घर जाकर वह आपका वचन को सुनाते हैं और उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, उद्धार मिलती है खुदा, और उस वचन के अनुसार हम बने रहे खुदा। खुदावन इस उनके लिए मैं बहुत तायत से आशीष प्रदान करूं कि वह इसी तरह आपके आत्मा में वह हम लोगों को सिखाए और उस वचन द्वारा हम उसमें बने रहें। खुदावन हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, कि जो आपका जो इस महासभा में जो वचन दिया खुदा, ताकि उनको भी वे आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन मैं खास करके जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है उनके लिए भी जो बीमार है, जो बीमार है खुदा, ताकि उनको भी आपके वचन द्वारा वह उनको उद्धार मिल सके। मैं उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ कि आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे। खुदावन यही हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तू महिमा अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें हर विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भी हमारे यहीं होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।